सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे बिहार के बारे में। बिहार हमारा जो बिहार है वो इतना पिछड़ा क्यों है? ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसका विवरण यहाँ इस तरीके से ये देखिए। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो उद्योगों का अभाव, और दूसरा बड़ा कारण है कृषि पर निर्भरता। तीसरी बड़ी कारण है प्रति व्यक्ति आय, जो कि सबसे कम है हमारे बिहार में। शिक्षा की कमी और स्किल की कमी। छठा जो है वो हमारी बढ़ती आबादी है। सातवां राजनीतिक पार्टियों का परिवर्तन। अब हम लोग इस पर ब्रीफली डिस्कशन करते हैं, थोड़ा ब्रीफ जाते हैं, बात करते हैं उद्योगों के अभाव पर। उद्योग के अभाव क्यों है हमारे बिहार में? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1952 के करीब में, हमारे बिहार में खनिज और मिनरल बहुत सारे थे। बट 2000 ईस्वी में डिवीज़न हो जाने की वजह से, मतलब झारखंड जो अलग हो जाने की वजह से, उसके बाद हमारे यहाँ खनिजों का अभाव हो गया, जिसकी वजह से हमारा बिहार बहुत पिछड़ा हो गया। ना ही कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ खनिज दूसरे स्टेट में चला गया था। उसी तरह ऊर्जा जो है, जैसे हमारे स्टेट में विद्युत की बहुत कमी है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वही प्रॉपर तरीके से हम लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उद्योग पूंजीपति लगा नहीं पाते हैं। और तीसरा है लॉजिस्टिक। जो भी सामानें आती है जाती है, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, यानी कि ना प्रॉपर सड़क की, ना प्रॉपर रेल सुविधा है, और ना ही और जो है जो वायु यातायात है, यानी एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत कॉस्टली है, और सारे जगह जो है ये अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से कुछ और भी कारण है उद्योग नहीं बढ़ने का। इस सबसे मेजर कारण एक ये भी है कि यहाँ के लोग अपने बच्चों को, मतलब इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को IAS IPS बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि उद्योगपति। तो ये सबसे बड़ा कारण है उद्योगों का अभाव होना हमारे बिहार में। उसके बाद आता है दूसरा कारण, जो कि सबसे बड़ा कारण है कृषि पर निर्भरता। लगभग 70 से 80% लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। और यहाँ कृषि में निर्भरता तो अच्छी बात है, लेकिन वजह क्या है कृषि पिछड़े होने का? देखिए, कृषि पिछड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो उसके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ज़मीनें हैं वो बहुत सीमित है। दूसरा, जो उन लोगों को ज़मीन मिलती है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में मिलते हैं, जिसकी वजह से वो मशीनरीज यूज़ नहीं कर पाती है, जिससे अच्छी खेती नहीं हो पाती, गुणवत्ता उसकी लो होती है खेती में। और भी बहुत सारे कारण हैं खेती का, जैसे प्रॉपर ऋण नहीं मिल पाता, यानी लोन नहीं मिल पाता है। जितना लागत होता है कृषि में, उससे ज़्यादा उनको, मतलब जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट प्रॉपर मिल नहीं पाता है। ये सारे कारण जो है कृषि को बहुत पीछे कर चुके हैं हमारे बिहार में। इसी तरीके से तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हमारे बिहार में प्रति व्यक्ति आय लगभग 67,000 प्रति वर्ष किसी एक व्यक्ति की आय है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। मतलब किसी भी स्टेट में इतनी कम प्रति व्यक्ति आय नहीं है जितनी हमारे बिहार में। इसका भी बहुत बड़ा कारण है बाढ़ की वजह से लोग प्रॉपर यहाँ पर रह नहीं पाते हैं, पलायन कर जाते हैं। शिक्षा का अभाव है, स्किल्ड का अभाव है, जनसंख्या है बहुत सारी। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। उसी तरीके से शिक्षा की कमी, स्किल्ड की कमी। देखिए, शिक्षा की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक नहीं हैं स्कूलों में, अच्छी स्कूलें नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं स्कूलों में, पढ़ने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ये सारे बहुत मेजर कारण हैं जिसकी वजह से शिक्षा आगे बढ़ नहीं पाती। और फिर हम बात करते हैं पाँचवा, जो है कि बाढ़ और सूखा। देखिए, बाढ़ और सूखा ये जो है एक ऐसा फैक्टर है बिहार के लिए जो उसको विकसित होने भी नहीं दे रहा है। देखिए, हर साल बिहार में बाढ़ आती है। नेपाल से जो नदियाँ छोड़ी जाती हैं, नदियों का पानी छोड़ा जाता है, उसके वजह से पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और बाढ़ ऐसी आती है, वो अपने साथ इतने सारे सिल्ट ले आते हैं कि वहाँ के लोग उस खेत की ज़मीन से सिर्फ साल में एक बार ही खेती कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण है। बाढ़ जो है यहाँ के लोगों को मजबूर कर देता है यहाँ से पलायन करने के लिए। उसी तरीके से सूखा, हमारे दक्षिण बिहार में जो है सूखा बहुत मेजर तरीके से है। जैसे कि सूखा जैसे हमारे जो गया जिला है, सासाराम जिला है, या उससे कनेक्टेड जो भी ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों में मुख्यतः ज़मीनें जो है पठारी है, यानी पथरीली है, जिसके वजह से वहाँ खेती नहीं की जा सकती। और दूसरा बड़ा कारण क्या है सूखा का, कि यहाँ मानसून जो है उसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, जिसके वजह से जो भी जगह खेती के लिए है वो भी बेकार हो जाती है। तो बिहार में
बाढ़ और सूखा का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि वो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है बिहार की वो बहुत ही खराब है कि एक तरफ से नदियाँ बाढ़ लाती हैं और एक तरफ पठारी होने यानी पथरीली ज़मीन होने की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पाती है। उसी तरीके से बढ़ती आबादी सबसे बड़ा कारण है हमारे बिहार के लिए। हमारे बिहार में जनसंख्या घनत्व इतनी अधिक है कि जिसके वजह से यहाँ प्रॉपर सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं, खाना पीने के सामान प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, खाना पीना जितना खाने पीने अनाज की जो व्यवस्था है वो कम पड़ जाती है, वो बाहर हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिहार और पिछड़ा होता जा रहा है। अपनी ही जनसंख्या इतनी है कि उसको हम लोग प्रॉपर भोजन नहीं दे रहे, उसके लिए भी हमको बाहर अदर स्टेट से सामानें मंगानी पड़ती है। तो जहाँ सामानें मंगानी होंगी तो वो आप सोचिए कि आपका जो पैसा है वो किसी अदर स्टेट में जा रहा है, इसकी वजह से बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो उसी तरीके से सबसे लास्ट और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे बिहार के लिए, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ क्या है? यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, झारखंड जो है, जो बंटवारा हुआ 2000 ईस्वी में झारखंड का, वो राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही हुआ, नहीं तो इतनी बुरी व्यवस्था हमारे बिहार की नहीं होती। राजनीतिक पार्टियां जब वोट मांगने जाती है तो असली मुद्दों को भूल जाती है। शिक्षा की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात कोई नहीं करता, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, उद्योग लगाने की बात कोई नहीं करता। जब चुनाव आते हैं सारी राजनीतिक पार्टियां जातीय आधारित राजनीति करने लगती है, जिसके वजह से हमारा बिहार और भी पिछड़ता जा रहा है। अब कोई उस मुद्दों से आपको भटका दे और उसके बाद आपसे वोट मांगने आए, अभी भी चुनाव चल रहे हैं, अभी भी चुनाव का सीज़न है, लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, वो कभी भी इन मुद्दों पे आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर आपसे बात भी करते हैं तो वो चुनाव के बाद इस मुद्दों को भूल जाते हैं। कभी आपके रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी बिहार की तरक्की के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी बिहार की शिक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे, इधर तक आप बेरोजगार है उसकी भी बात नहीं करेंगे। इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं। सो गाइज देखिए, हमारा बिहार यूं ही पिछड़ा नहीं है, ये सारे कारण बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है, आप समझे इस चीज़ को और जाने कि बिहार को पिछड़ा अगर किया गया है तो इसमें सारे चीज़ों, ये जो कमियां हैं, ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी तभी हमारा बिहार आगे बढ़ पाएगा। सो गाइज आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वोट डालने समय या कोई नेता आपके घर आते हैं तो आप उनसे ज़रूर ये पूछें क्या आपने हमारे शिक्षा के बारे में, उद्योग के बारे में या फिर बेरोजगारी के बारे में या जो भी आपकी समस्याएं हैं उसकी बात की नहीं की। वो वोट मांगने आएंगे, आपको जात का झंडा दिखाएंगे, आप उनको वोट कर देंगे। तो सतर्क रहें, सजग रहें, वोट डालने समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आपका बिहार बहुत पिछड़ा है, उसे ऊपर लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।